वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर हमारा टॉपिक रनिंग में था मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है अपनी 8.4 और उसके हमने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 5 के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लगभग सभी पार्ट एक जैसे हैं, तो कुछ पार्ट मैं आपको इसमें करवाता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं इसका पार्ट सेकंड। Here f(x) is sin 2x minus x in interval 0 less than equals to x less than equals to 2 pi। ठीक है, तो जो इसके वर्किंग रूल आपको बताए गए थे, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा f'(x) और यहाँ से साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x और 2x का क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें, और x का डेरिवेटिव होता है -1। अगर यहाँ एंगल 2x है, इसको आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 cos square x -1 और -1 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 cos square x -2 -1, that means 4 cos square x -3। तो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट f'(x) इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 cos square x -3 इक्वल्स टू 0 और cos square x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो यहाँ से अपने पास 0 से π/2 में x लाई करता है, तो इस जगह जो cos स्क्वायर की वैल्यू है, तो वहां से cos x की वैल्यू आ जाएगी √3/2 और वो भी प्लस और माइनस। cos x की वैल्यू √3/2 भी और cos x की वैल्यू -√3/2 भी। तो यहाँ से आप एक चीज देखेंगे, cos जो है दो जगह पॉजिटिव होता है, दो जगह नेगेटिव होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू √3/2 और cos x इक्वल्स टू -√3/2। ठीक है, √3/2 cos की वैल्यू होती है 30 डिग्री पर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी π/6 30 डिग्री। अगला cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा जाता है 2π - π/6 करोगे तो 12 में से 1 यानी कि 11π/6 आ जाएगा। और यहाँ से cos x नेगेटिव होता है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में और थर्ड में। तो आप इसको लिख सकते हैं cos x और माइनस का cos π/6। तो आप इसको जब पॉजिटिव करेंगे तो ये लिखा जाएगा cos π - π/6। तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी 5π/6 और थर्ड में करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा यहाँ से, और प्लस करेंगे तो 7π/6 वैल्यू इसकी आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो आपके पास जो x की वैल्यूज हैं, सो x इक्वल्स टू, एक वैल्यू आ गई 5/6, दूसरी वैल्यू 5π/6, उसके बाद है 7π/6 और एक वैल्यू आ गई 11π/6। तो ये वैल्यूज अपने पास x की आई है। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x) अपना आ जाएगा इसमें। इसका डेरिवेटिव करना चाहो इसका कर दो और इसका करना चाहो इसका कर दो। यहाँ से अगर करोगे तो भी वही बात है, यहाँ से करोगे तो भी वही बात है। तो ये आ जाएगा अपने पास, पावर से करेंगे 4 to 8 cos x, ये तो होगा पावर का, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x और 3 का हो जाएगा 0। तो आप इसमें लिख सकते हैं माइनस का 8 sin x cos x। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास इसमें मिल गई। अब आप x इक्वल्स टू π/6, तो f'(π/6) का साइन आपको सिर्फ चेक करना है। इसका मतलब है 30 डिग्री। साइन भी पॉजिटिव होता है, कोस भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पर साइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दिस इंप्लाइज f(x) हैज लोकल, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम at x इक्वल्स टू π/6।
6 एंड मैक्सिमम वैल्यू हमेशा निकलती है फंक्शन से, तो जिस पे हम लोकल मैक्सिमम लिख रहे हैं उसी पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो x की जगह π/6 रखोगे तो f π/6, तो π/6 का मतलब साइन 2 इंटू π/6 का मतलब π/3 और माइनस x का मतलब π/6, तो साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस π/6। तो ये तो आ गई मैक्सिमम वैल्यू जो किसके ऊपर है, x इज इक्वल्स टू π/6 पर। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट इज 5π/6, उसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 5π/6 और यहाँ जाएगा f" 5π/6, तो 5π/6 का मतलब हो जाएगा π/6 होता है 30 डिग्री, 30 को 5 से करेंगे 150, तो यहाँ x की जगह पर रखेंगे 150। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होगा अपने पास पॉजिटिव और कोस क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे fx हैज लोकल, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, एट x इज इक्वल्स टू 5π/6 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू f 5π/6। तो यहाँ से लोकल मिनिमम वैल्यू अपने को लेनी है, तो क्या है कि 5π/6 फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो साइन 5π/6 करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर 5π/3 और माइनस में 5π/6, ये वैल्यू हमने x की जगह रखी है। तो यहाँ इसका मतलब हो गया 60 और इसको किससे करेंगे 5 से 300 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 5π/6 को 2i माइनस π/3, 3 to 6 माइनस 1 5π/6 और माइनस का 5π/6, तो साइन 360 माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से माइनस साइन π/3 इसका मतलब 60 डिग्री 1/2 और 5π/6, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। 2 पॉइंट और रह गए इसमें 7π/6 और 11π/6, उसके ऊपर आप वैल्यू और फाइंड आउट कर दें, जो भी वैल्यू इसकी आती है वो आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वैल्यू आपकी क्या आई थी √3/2 माइनस π/6 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई -1/2 माइनस 5π/6, तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 60 डिग्री √3/2 आएगा। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। 7 और 11 के ऊपर आप और सोल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, हो सकता है कि सेम वैल्यू आ जाए, अगर सेम वैल्यू आएगी तो एक ही वैल्यू आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसका, अगला पार्ट हम करते हैं इसमें 3rd 4th 5th सारे एक जैसे ही इसके पार्ट आपको मिलेंगे। 5th पार्ट में कर रहा हूं इसमें है यार, fx is given sin x into 1 plus cos x in 0 to π/2। क्वाड्रेंट आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्व करना है इसको, तो यहाँ आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। वर्किंग रूल सबका सेम है, पहले f' फाइंड आउट करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट f' 0, फिर x की वैल्यू, तो यहाँ से f' u.v से डेरिवेटिव होगा sin x एज इट इज, 1 का 0 cos का होता है माइनस sin x, फिर उसके बाद 1 प्लस cos x एज इट इज और sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो यहाँ से sin इंटू साइन हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos को 1 से करेंगे cos x और प्लस का cos पर x, तो पूरी इक्वेशन एक ही की रेशियो में रख लो, या तो साइन में या कोस में, क्योंकि उसके बाद फैक्टर हम बना पाएंगे। इस कोस को साइन में नहीं लिख सकते तो साइन को कोस में लिख दो, यहाँ आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस पर x प्लस कोस x और प्लस का कोस पर x। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस x और यहाँ से -1। अब इसके फैक्टर आपको बनाने हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाते थे तो इसके फैक्टर आपके पास बनेंगे
2 cos x माइनस 1 इंटू cos x प्लस 1। देखिए ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का cos x प्लस का 2 cos x, तो cos x आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा। अब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 0 रखोगे तो 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों की प्रोडक्ट है तो आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, cos x लिख लो पहले, cos x हाफ, और यहाँ से आ जाएगा cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1। लेकिन क्वाड्रेंट तो 0 से पाई बाई 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यहाँ से लिख देंगे नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। तो cos की वैल्यू 1/2 है, तो x की वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री पर cos, तो 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो पाई बाई 3 x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब इस वैल्यू के ऊपर अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो सेकंड डेरिवेटिव किसी एक का कर देते हैं, चाहे तो इसका कर दो चाहे इसका कर दो, इसका कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f का हो जाएगा डबल डैश, और यहाँ से 2 इंटू 2 पावर से करेंगे तो 4 cos x, cos का होता है माइनस साइन x, cos का माइनस साइन x, और इस 1 का क्या हो जाएगा 0, तो इसमें से आप माइनस साइन x कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4 cos x माइनस साइन x कॉमन, तो हो जाएगा प्लस 1। अब अपने पास एंगल है पाई बाई 3 एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, तो f डबल डैश पाई बाई 3 की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता है, वैल्यू नहीं चाहिए अपने को। तो पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के ऊपर साइन पॉजिटिव, तो बाहर आ गया माइनस, ठीक है। cos पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या जाएगी वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, तो यहाँ आप लिख देंगे fx है लोकल मैक्सिमम h, x is equals to pi by 3 and maximum value is equals to f pi by 3। तो x की जगह pi by 3 रख दो, तो यह आ जाएगा sin pi by 3 इंटू 1 प्लस cos pi by 3। तो pi by 3 का मतलब 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/2 cos 60, तो √3/2 2 प्लस 1 इंटू 3/2, तो यह आ जाएगा 3√3/4 एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो ये आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो देखिए सबका पैटर्न एक जैसा है, सबसे पहले डेरिवेटिव करके आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें, और फिर सेकंड डेरिवेटिव करके उन पॉइंट्स के ऊपर f डबल डैश का साइन चेक करें। अगर f डबल डैश x पॉजिटिव है तो मिनिमम, और नेगेटिव है तो मैक्सिमम। तो ये इसका पार्ट नंबर 5 था। बाकी पार्ट सारे एक जैसे हैं, वो आप खुद करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होता आप बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू sin x। f(x) हमारे पास क्या दिया हुआ है, sin x। हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास इंटरवल क्या है, तो वो अपने को बनाना पड़ेगा। तो f डैश x आ जाएगा अपने पास, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, सेकंड डेरिवेटिव की भी रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा, cos का होता है माइनस sin x। क्रिटिकल पॉइंट होता है f डैश x इक्वल्स टू 0, तो f डैश x का मतलब cos x 0, और cos x इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जनरल सॉल्यूशन में हम लिखते थे x इज इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, और यहाँ पर n बिलोंग्स टू होता था z, तो इसका मतलब ये है आप लिख सकते हैं n बराबर 0 1 2, या इधर नेगेटिव -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू, इंटीजर होता है मतलब, तो n की वैल्यू क्या होगी, एक इंटीजर।
अब आपको क्या देखना है, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो f डबल लेस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू डबल लेस ये है अपने पास, तो माइनस का साइन तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस का साइन पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो 2 से 2 कट जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई 2। अब आपने एक रिलेशन किया होगा, बिकॉज साइन n पाई प्लस थीटा की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके ऊपर, n के ऊपर। तो यानी कि n की वैल्यू 1 है तो 180 प्लस, 2 है तो 2 पाई प्लस, यानी कि आपके पास नेगेटिव भी आएगी और पॉजिटिव भी आएगी, इवन और ऑड के ऊपर वो वैल्यू डिपेंड करती है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा -1 की पावर n इंटू साइन थीटा, क्योंकि अगर आपके पास इसमें वैल्यू इवन है तो अलग आएगी, ऑड है तो अलग आएगी। इवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। इवन का मतलब जैसे 2 है तो 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, और 3 है तो आपके पास क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, थर्ड तो नेगेटिव। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस साइन n पाई प्लस थीटा होगा -1 की पावर n, तो -1 की पावर n, और साइन थीटा का मतलब आ जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 -1 की पावर n इंटू 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा माइनस, और -1 की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा अपने पास। अब इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन n इज इवन, n अगर इवन है तो f डबल लेस x जो होगा, f डबल लेस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास इवन है, इसकी वैल्यू 2 है मान लो, तो यहाँ से आपके पास -1 की पावर 2 है, 4 है, 6 है, उनके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से आप लिखोगे fx हैज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 व्हेन n इज इवन, ठीक है। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इट इक्वल्स टू, वो वैल्यू यहाँ से निकलेगी साइन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा साइन n पाई प्लस पाई बाई 2, और इवन के ऊपर आपको पता ही है वैल्यू आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से आपको क्या लेना है साइन थीटा साइन पाई बाई 2, जो क्या होता है 1। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी अपने पास किस पॉइंट के ऊपर, पाई बाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के ऊपर। यहाँ n पे डिपेंड हो रहा है सारा सिस्टम, n अगर इवन था तो यहाँ पे वैल्यू इवन होने की वजह से -1 की पावर 2, 4, 6, 8 होगी, तो ये पॉजिटिव, बाहर माइनस है तो नेगेटिव आ गया। तो यानी कि आपके पास इवन है तो इसमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है सेकंड डेरिवेटिव, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमम, और किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ मैं लिख दिया लोकल मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई 1, और उसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, इसका सेकंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इवन के ऊपर, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑड के ऊपर। यहाँ केस सेकंड बना देना, केस सेकंड, और इवन की जगह क्या आ जाएगा ऑड, इसी में कर देता हूं मैं। ऑड करेंगे जैसे एक होगी एफ डबल एस, ये है -1 की पावर 1, -1 की पावर 3, 5, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने की वजह से लोकल मैक्सिमम की जगह क्या हो जाएगा लोकल मिनिमम, पॉइंट यही रहेगा, और एन क्या हो जाएगा यहाँ ऑड हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑड पावर है तो ऑड का मतलब इसमें क्या लिखेंगे माइनस का साइन पाई बाई 2, और वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है उसके आधार पर आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 क्वेश्चन है अपने पास। Question number 7 है, it is given that x is equals to 1. The function attains its maximum value on the interval 0 से 2. Find the value of
ए, यानी कि गिवन है अपने पास x की वैल्यू 1 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, लेट फंक्शन को डिनोट करते हैं fx से, और फंक्शन है अपना x की पावर 4 माइनस 62x² प्लस का ax प्लस 9। अब मैक्सिमम वैल्यू किस पे दे दी, 1 के ऊपर, तो 1 कहां से आया, क्रिटिकल पॉइंट से। तो यहां आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या आ जाएगा इसमें, 4x की पावर 3 माइनस का 62 इंटू 2 124x, और ax का क्या हो जाएगा a। अब अपने पास गिवन है बिकॉज fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू at x is equals to 1, so मैक्सिमम वैल्यू कहां से, f डैश 1 is equals to क्या हो जाएगा 0, 1। f डैश x 0 है किसके ऊपर, f ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x is equals to 0 at x is equals to 1। तो f डैश x का मतलब अपने पास क्या है, 4x³ माइनस का 124x और प्लस a इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 1, x की जगह 1 रख दो, तो यह आ जाएगा 4 माइनस का 124 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 120 प्लस a इज इक्वल्स टू 0, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। तो यही आपको फाइंड आउट करना था कि a क्या होगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स की पावर x इज e की पावर 1 बाई e। तो लेट हम फंक्शन डिनोट करते हैं f(x) इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स की पावर x। तो यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, तो हमें इसको किससे करना पड़ेगा, लॉग लेके करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग। तो लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log f(x) x log 1 बाई एक्स, ठीक है, कैसे, और आगे log 1 बाई एक्स। अब इसमें भी m बाई n आप लगा सकते हैं x, इसको आप लिख सकते हैं log 1 माइनस का log x। log की प्रॉपर्टी पता ही आपको, x log 1 0 होता है, तो x को, ये तो 0 हो गया, तो माइनस का x log x आ जाएगा अपने पास। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो log का डेरिवेटिव 1 बाई fx, फिर fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, और यहां से आपके पास u डॉट के बीच से माइनस बाहर रखो, x एज इट इज, log x का 1 बाई x प्लस log x एज इट इज, और x का क्या होता है 1, तो x से x कट गया, तो यह आ जाएगा 1 प्लस log x, और इधर आपके पास f डैश x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डैश x इज इक्वल्स टू जो 1 बाई fx है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, माइनस का fx इंटू 1 प्लस log ऑफ x। क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, सो माइनस का fx इंटू 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो की प्रोडक्ट जब 0 है तो आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, लेकिन फर्स्ट जो आपके पास fx वो 0 संभव नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से लिख देंगे दिस इंप्लाइज fx इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, log x इज इक्वल्स टू -1, और -1 को लिख सकते हैं माइनस का log ऑफ e, और इस माइनस को भी अगर हटाना है तो इसको आप लिख सकते हैं log 1 बाई e, क्योंकि आप इसको लिखेंगे log 1 माइनस log e, तो log 1 0 होता है और log e एच होता है। तो यहाँ से ये इक्वल है log ऑफ x के, दोनों तरफ log कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई e। अब अपने को इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो सेकंड डेरिवेटिव होती है, सेकंड डेरिवेटिव किसका करेंगे अपन, इसका, तो ये आ जाएगा अपने पास अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से f का हो जाएगा डबल डैश x माइनस बाहर एज इट इज u डॉट v से, तो ये आ जाएगा fx एज इट इज 1 का 0 log x का 1 बाई x प्लस 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज, और fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस fx एज इट इज, और fx की वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स की पावर x, fx अपॉन x प्लस 1 प्लस log ऑफ x, और f डैश x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आ जाएगा माइनस
एफ एक्स इंटू 1 प्लस log x। तो यहाँ से देखिए दोनों में एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये एफ एक्स ये रहा, ये एफ एक्स ये रहा, तो माइनस का एफ एक्स, तो यहाँ बच जाएगा 1/x और प्लस माइनस माइनस 1 प्लस log x, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब अपने को इसकी वैल्यू चेक करनी है एट x इज इक्वल्स टू 1/e, तो f डबल डैश 1/e इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, नीचे लिख देते हैं इसको, f डबल डैश 1/e इज इक्वल्स टू माइनस f x की वैल्यू 1/e, इसमें आ जाएगा 1/e, ऊपर चला जाएगा e माइनस 1 प्लस log 1/e, तो f 1/e का मतलब x की जगह 1/e रखेंगे, तो यहाँ माइनस x की जगह f में 1/e, तो 1/1/e, e की पावर x की जगह 1/e, e एज इट इज माइनस, अब इसको आप क्या लिखोगे log 1 माइनस log e, तो log 1 0 होता है, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा e, log e आ जाएगा 1 एज इट इज, प्लस log 1 माइनस log e, तो log 1 0, तो माइनस का क्या हो जाएगा log ऑफ e आ जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस e की पावर 1/e, तो ये आ जाएगा e माइनस 1 और प्लस का log ऑफ e, ठीक है। तो यहाँ पे log e क्या होता है 1 होता है, माइनस e की पावर 1/e, तो e, और यहाँ से आप लिखोगे -1 log e 1 प्लस 1, तो ये कट गया, तो आ जाएगा माइनस e की पावर 1/e इंटू e, तो इसका मतलब क्या है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख देंगे, सो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 1/e एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू f 1/e, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह 1/e, तो e की पावर क्या आ जाएगी 1/e, जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, यही अपने आप को प्रूव करना था, तो e की पावर 1/e क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 इज, क्वेश्चन है अपने पास हियर एफ एक्स, इसमें y दे रखा है तो y लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू ax माइनस b, x माइनस 1 और x माइनस 4 हैज ए टर्निंग पॉइंट p 2 1, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो अपने पास गिवन है 2 और 1, टर्निंग पॉइंट का मतलब इस पॉइंट के ऊपर f डैश x आपका क्या है 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b शो दैट y इज मैक्सिमम एट p, और y जो है p के ऊपर आपका क्या है मैक्सिमम। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो नीचे आ जाएगा x² माइनस का 5x प्लस 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y आ जाएगा dy बाई dx, यहाँ से ax माइनस b अपॉन में दिस, तो आप u बाई v से इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो x² माइनस 5x प्लस 4 एज इट इज, और ax का क्या आ जाएगा अपने पास, a आ जाएगा b का 0 माइनस ax माइनस b एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस 5, और नीचे आपके पास होगा x² माइनस 5x प्लस 4 की पावर 2, तो ऊपर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो ax² 5, यहाँ से आपके पास आएगा इसमें 5ax प्लस का 4a, इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो 2ax², इसको इससे करेंगे माइनस का 5ax, लेकिन ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ b से करेंगे तो माइनस का 2bx, तो माइनस है तो प्लस का 2bx, और यहाँ 5b माइनस है तो माइनस का 5b, और नीचे आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करते हैं, ax² माइनस का 2ax², तो माइनस का ax² रहेगा, 5ax से 5ax कैंसिल हो गया, उसके बाद है अपने पास
4a माइनस का 5b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 की पावर 2। अब यहाँ गिवन है कि इसका जो टर्निंग पॉइंट है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू हैज ए टर्निंग पॉइंट p 2 1, तो x2 है, y -1 है। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है वैन एट p 2 -1, तो इसका मतलब है x2 और y क्या है -1, तो x2 y -1 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि ये पॉइंट अपने पास कर्व के ऊपर है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू है 2, तो 2a - b, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 - 1 आ जाएगा और 2 - 4 -2 आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 = 2a - b और ये वैल्यू आ जाएगी 2a या b = 2a - 2, एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास, यानी कि आपके पास जो b की वैल्यू है 2a - क्या आ गई 2। अब अपने पास ये क्या है, मैक्सिमम है किस पॉइंट के ऊपर, p पर। ऑल्सो fx हैज मैक्सिमम एट p 2 1, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा f dy/dx = 0 at x = 2। तो dy/dx अपना क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही क्या होता है, टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां पर डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो dy/dx 0 होगा किसके ऊपर, p पर। तो p में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, क्योंकि dy/dx में y तो है सिर्फ x है, तो यहां से आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x की जगह 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 2 4 माइनस का 4a प्लस 4a माइनस का 5b अपॉन में x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 2, तो आ जाएगा 4 माइनस का 10 प्लस 4 की पावर 2 = 0। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4a से 4a कैंसिल, ये 0 में चला जाएगा, -5b = 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0, तो है b = 0, तो यहाँ से फ्रॉम 1 0 = 2a - 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो हेंस आप लिख सकते हैं a 1 आ जाएगा, b = क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये अपने पास इसमें गिवन था। गिवन क्या था कि आपके पास जो टर्निंग पॉइंट है p2 - 1, जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन क्या अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो एक तो ab की वैल्यू निकालनी थी, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी और a की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 1 आ जाएगी, b 0 और a 1। आपको ये भी प्रूव करना है कि मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इस p के ऊपर, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया जो ये आ गया। ठीक है, अब उसमें दो चीजें आपके पास गिवन थी कि टर्निंग पॉइंट p2 - 1 है, इसका मतलब ये कर्व पे है, तो इस कर्व को जरूर सेटिस्फाई करेगा, तो हमने इस कर्व पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा fx जो है मैक्सिमम अटेन करता है p2 1 पर, अब इसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा तो क्रिटिकल पॉइंट जो अपना आएगा यहाँ से x की वैल्यू 2 है y 1 है, तो x 2 के ऊपर f' क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई और b से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली। अब अपने को प्रूव करना है इसमें y हैज मैक्सिमम एट p, तो यहाँ y को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको a और b की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहां से a1 और b क्या है 0, तो यहां से y क्या आ जाएगा, a1 रखोगे तो ऊपर आ जाएगा x, b 0 है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा ab है नहीं इसमें, x² माइनस का 5x प्लस 4। अब यहां से आप इसका दूसरा डेरिवेटिव करके, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू रख देना, आपका dy/dx जो था उसी में इसमें रखने की बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव में रख लो, उसी के आगे सेकंड डेरिवेटिव कर दें, तो यहाँ a की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा -x², a की वैल्यू 1 + 4 अपॉन ये 0 था अपने पास, और ये है x² माइनस का 5x प्लस 4 की पावर 2। अब इसको मैक्सिमम प्रूव करना है तो दूसरा डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से d² dx², तो u/v एज इट इज x² माइनस का 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2x आ जाएगा, माइनस आगे लगाते हैं तो 2x माइनस x² प्लस 4, इसका पावर से कर देंगे 2 × x² माइनस 5x प्लस 4, और फिर उसके बाद इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन में
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की पावर 2। अब आपको क्या चेक करना है, p जो आपके पास पॉइंट था 2 माइनस 1, तो x की जगह 2 रख के इसका साइन चेक कर लेना, और साइन इसका क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, जो आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10। Question number 10. Find the maximum and minimum values, if any, of the following functions without using the derivative. Derivative का यूज नहीं करना, अपने को बिना यूज के सोल्व करना इसमें। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, fx अपने पास है माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12। अब यहाँ हम जर्नल जो सत्य है उसके ऊपर चलते हैं ना। x माइनस 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। अब हमें fx बनाना है इधर, तो fx कैसे बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो। किसी पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब प्लस 12 कर दो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 12, तो ये आपका क्या है, fx। तो यहाँ आपने दिखा दिया fx लेस देन इक्वल्स टू 12, और ये 12 वैल्यू किसके ऊपर है, fx लेस देन इक्वल्स टू 12। तो 12 कब आएगा, जब x की जगह क्या होगा, 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे f2 किसके ऊपर है, 12 के ऊपर। तो यहाँ आपने प्रूव कर दिया कि fx की वैल्यू 12 या 12 से कम है, तो 12 मैक्सिमम हुई, कम कितनी नहीं पता, तो यहाँ से लिखेंगे fx हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि 12 किसके ऊपर आया था, 2 के ऊपर। जब x की जगह आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 और प्लस 12, तो 2 के ऊपर आपके पास क्या है, ये मैक्सिमम है। एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी, 12, क्योंकि 12 से लेस देन, तो ये विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट के आधार पर है। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें मोड x माइनस x प्लस 2 है, सेकेंड पार्ट fx है मॉडुलस x प्लस 2। अब मोड के बारे में तो आपको पता ही है, कभी 0 होता ही नहीं, मोड x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब fx की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तो कम से कम 0 है, ज्यादा कितनी है नहीं पता इसमें, तो यहां से आप लिख दोगे fx हैज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू, ये किसके ऊपर आएगा, 0 किस पर, -2 पर है, x इज इक्वल्स टू -2, एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या होगी इसकी, 0। तो बिना डेरिवेटिव के द्वारा अपने को ये सोल्व करने थे। अगला है थर्ड पार्ट है इसका, fx sin 4x प्लस 3, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आप साइन की बाउंडेशन लिखेंगे, नाउ -1 लेस देन इक्वल्स टू sin 4x लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है -1 से 1 के बीच में होती है, जो भी साइन की आउटपुट होती है वो -1 और 1 के बीच में। तो साइन के बारे में अपने को पता था, लिख दिया। अब यहाँ +3 है, तो +3 कर दो, -1 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 3, तो यह आ जाएगा अपने पास 2 लेस देन इक्वल्स टू sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब मॉडुलस है तो मोड 2 का 2 रहेगा, इस पे भी मोड लगा दो, इस पे भी मोड हो जाएगा, तो यह आ जाएगी 2 लेस देन इक्वल्स टू fx और लेस देन इक्वल्स टू 4। तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से अधिक, 4 या 4 से कम, तो यहां से आप लिखोगे fx हैज मैक्सिमम एट 2, इसकी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम कितनी है, 4। 4 कब आएगा अपने पास, fx हैज मैक्सिमम वैल्यू, fx हैज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। तो fx की 2 या 2 से अधिक, 4 या 4 से कम, तो सबसे कम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सबसे अधिक कितनी हो जाएगी, इसके अंदर 4 हो जाएगी।
ठीक है, तो ये वैल्यू आपको निकालनी थी इसमें। अब अपने पास नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ, एफ एक्स साइन इंटू साइन एक्स। अब इस साइन का ये साइन एक्स एंगल, तो साइन एक्स के बारे में अपने को पता है नाउ, -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। अब दोनों तरफ साइन लगाएंगे तो माइनस साइन -1 लेस देन इक्वल टू साइन इंटू साइन एक्स और लेस देन इक्वल्स टू साइन 1। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेस देन इक्वल टू ये हो गया एफ एक्स और लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन 1। ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू माइनस का साइन 1 और साइन 1 से छोटी, तो ये मिनिमम होगी ये मैक्सिमम होगी। तो यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू माइनस का साइन 1 और मैक्सिमम वैल्यू साइन 1। ठीक है, यहाँ 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो π/2, तो यह जाएगा माइनस का साइन π/2 क्या होता है 1, और यहाँ पर क्या जाएगा साइन π/2। 1 की जगह साइन आप π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट था इसका फोर्थ। नेक्स्ट है अपने पास फिफ्थ पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 16x² माइनस का 16x प्लस 24। अब डेरिवेटिव तो करना नहीं है, अदरवाइज तो सीधा कर देते। तो यहाँ पहले इसको ऐसी फॉर्म में लिखे जिसके बारे में आप कुछ डिस्कस निकाल सकते हैं। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 16x² प्लस 4 प्लस 20। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab और प्लस का क्या हो गया 20। अब इसके बारे में अपने को पता है बिकॉज 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। 20 ऐड कर दो इसमें, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। तो आपने प्रूव कर दिया कि एफ एक्स की वैल्यू 20 या उससे अधिक है। 20 मिनिमम मैक्सिमम नहीं पता इसमें, तो यहाँ लिख देंगे एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 20। मिनिमम इसमें है नहीं अपने पास। इसका लास्ट पार्ट है अपने पास 6, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस मोड एक्स माइनस 2 और बाउंडेशन है इन -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम कैसे निकलेगी, यहाँ से आप लिख सकते हो नाउ मोड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मोड में हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 होता है, और 3 ऐड करोगे तो मोड x माइनस 2 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 3। तो ये वैल्यू हमने क्या दिखा दी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो मिनिमम तो क्या होगी 3, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 3। अब मैक्सिमम के लिए हमें इस इंटरवल की सहायता लेनी पड़ेगी। हमारे पास है नाउ माइनस का 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5। अब अपने को यहाँ एफ एक्स बनाना पड़ेगा, तो एफ एक्स में है 3 प्लस मोड x माइनस 2। तो पहले x माइनस 2 बनाएंगे लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 2। सारे में -2 ऐड कर दिया इसमें, तो यह आ जाएगा -4 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 और लेस देन इक्वल्स टू यहाँ जाएगा 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे मॉड्यूलस है, जैसे ही पूरे पे मोड लगाएंगे तो साइन इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा मोड -4 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड x माइनस 2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ 4 हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, 3 को पहले लिख दें मोड x माइनस 2 और लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। अब इसमें प्लस 3 है तो आप 3 ऐड कर देंगे, 3 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू मोड x माइनस 2 प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस 3। तो 6 लेस देन इक्वल्स टू ये बन गया एफ एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम, लेकिन मिनिमम उससे पहले हमने दिखा दिया कि क्या है 3 और 6 में मिनिमम क्या होगी 3 होगी यहाँ। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 7। तो इस प्रकार से अपने को ये मिनिमम और मैक्सिमम की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का जो होमवर्क है आपका, यही एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में करनी है।